मेरा नाम शोएब खान है। जी। शोएब जी, ये बताइए आप यहाँ क्या स्टॉल लगाए हैं, क्या बेच रहे हैं? तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर पोटैटो वेजेस लगाए हैं। तो जी। मैं भी जॉब करता हूँ जी। और साइड में ये भी बिज़नेस है बिकॉज़ अभी का आपको हालत तो पता है, कोविड कंडीशन कैसी चल रही है। जी। सो इतनी इनकम में नहीं होता है, जी। तो साइड बाय साइड थोड़ा क्लाउड किचन मैंने भी स्टार्ट किया है, जी। जिससे कि हम घर के ऑर्डर्स लेते हैं और उसके साथ साथ हम लोग जो भी ऑर्डर्स आते हैं हमारे, तो हम घर से ही बना के होममेड बना के वो लोगों को डिलीवर करते हैं। जी। शोएब जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या-क्या आपके यहाँ क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? ओके। क्या-क्या बनाते हो आप? सो हमारे यहाँ वेज नॉन वेज डिशेज़ होती है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर मैं लोगों को बताता भी हूँ कि होममेड रेसिपीज़ कैसे बनती है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो सीखना चाहते हैं बट वीडियोज़ इतनी बड़ी बड़ी होती है कि वो देखते ही नहीं है वो वीडियोज़, तो मैं वो चीज़ शॉर्ट में बताता हूँ। इससे पहले मैंने एग्जीबिशन डाला था शहजाद भाई के इधर पे, तो मैंने दूधी का हलवा रखा था और मसालेदार आलू रखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे माशाल्लाह सबसे पहला मेरा ही ख़त्म हो गया था। तो ये बार भी शहजाद भाई ने बोले कि इंसिस्ट किया मुझे कि तुम आओ, बिकॉज़ मेरा आज ये था ऑफ़िस था, बट मैंने ऑफ़िस छोड़ के यहाँ पर आके मैं शहजाद भाई के साथ एग्जीबिशन में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चाहता हूँ कि शहजाद भाई और भी सारे एग्जीबिशंस करें, ताकि लोगों इसके ज़रिए क्या होता है कि लोगों को पता चलता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, कॉन्टैक्ट्स फॉरवर्ड होते हैं, तो जो होम ग्राउंड बिज़नेस है, जो होम ग्रोन बिज़नेस है वो बढ़ता है। तो आजकल की लेडीज़ भी है जो आप चाहते हो कि मतलब जानते हो कि पेंडेमिक की वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, किसी ने जॉब छोड़ दिया है या किसी की जॉब चले गई है, बट इस चीज़ से उनको इतनी हेल्प होती है कि उनके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, उनका ऑर्डर्स होते हैं, बुरखा हो गया, होममेड फूड हो गया, जो भी हो गया, तो उनकी एक अर्निंग इनकम बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि शहजाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे एग्जीबिशंस लगाते हैं, इतने कम रेट में स्टॉल्स है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है ऐसे एग्जीबिशंस में आकर। डेफिनेटली कोविड सिचुएशन है, हमने मतलब हर चीज़ की ये की है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड न आए तो फटाफट चले जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसी सिचुएशन में हम नहीं चाहते कि कोई बीमार भी पड़े। सर, मैं अगर जानना चाहूँ, आपने यूट्यूब चैनल का नाम लिया, आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? और आपकी जो रसोई है उसका क्या नाम है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही किचन किंग खान है। किचन किंग खान इसके लिए क्योंकि मेरा सरनेम खान है और किचन तो मतलब किचन पे मेरा राज हो, इसलिए मैंने किचन का किंग नाम रखा है, तो किचन किंग खान इसके लिए नाम रखा। जी। सर, मैं अगर बात करूँ आपके जॉब की, किस तरीके का जॉब आप करते हैं और क्या दिक्कतें आई जॉब को? मैं एक एकेडमिक जॉब में हूँ जिसमें हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह एडिट करते हैं, तो उसमें मैं क्लाइंट सर्विसिंग टीम लीड में हूँ। वैसे तो उस टाइम पे जब पेंडेमिक चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब पे कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आया, बट हाँ घर पे वर्क फ्रॉम होम में बहुत तकलीफ़ हुई, काफ़ी कुछ मतलब थोड़ा बहुत लेट हुआ, डिले हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह साइड बाय साइड ये भी चल रहा था मेरा। मेरी वाइफ भी मुझे हेल्प करी इस चीज़ में और खुद जाके मैंने बहुत सी जगह जाके डिलीवरीज भी की और बहुत सी डिशेज़ है, मतलब फ्रेंड्स फैमिली से भी मिलती है, 25-30 लोगों का खाना बनाना है, यखनी पुलाव है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे भी डाली है कि हाउ टू मेक ऑल दिस रेसिपीज़। तो आपका नाम है? सैयद गज़ाला। सैयद गज़ाला जी, किस टाइप के फूड्स आप बनाते हैं? इसमें आपको चाइनीज़ मिलेगा, मुगलई मिलेगा, इंडियन मिलेगा, चिकन बर्गर है, जैसे चिकन नगेट्स है, चिकन चीज़ समोसा है और अभी पिज़्ज़ा है, लाइव पिज़्ज़ा बना कर दूँगी, और आलू है, और भी स्टार्टर्स होते हैं, चिकन एंड वेज ऑल होता है, चाइनीज़ भी होता है। गज़ाला जी, अगर मैं सवाल करना चाहूँ कि ये आइडिया आपके मन में कैसा आया? ये एक्चुअली घर में तो पहले से बनाते हैं, तो मुझे लोगों ने बोले कि आप हमको बना के तो हम ऑर्डर्स देंगे, टेस्ट आपका अच्छा है जिससे हमको पसंद। ऐसा करते करते फिर एग्जीबिशंस में स्टॉल लगाने लगी, तो माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप घर ही से ऑपरेट करते हैं? जी, मैं खुद सेल्फ करती हूँ, सब मेरा होममेड रहता है। जी। तो सर्विस किस तरीके की होती है? ये आप कॉलिंग कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका ऑर्डर्स 1 डे बिफोर आप मुझे ऑर्डर दो, मैं आपको होम डिलीवरी भी दे दूँ। होम डिलीवरी? जी, फ्रोज़न भी रहता है मेरे पास। स्टार्टर्स होते हैं, चिकन समोसे, नगेट्स और रशियन कटलेट्स, मटन एंड वेज ऑल आता है मेरे पास, सब मैं ऑर्डर लेती हूँ और फिर आपको बना कर देती हूँ। गज़ाला जी, कब से आप इस बिज़नेस में हो, कब से कर रहे हैं? मैं ये लास्ट 3 ईयर्स से कर रही हूँ। जी।
गजाला जी, सरकार जो है ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो कुछ एक महिलाएं ऐसी हैं जो कि मतलब खर्च नहीं चला पाती, घर का खर्च नहीं उठा पाती, पति की इनकम इतनी नहीं होती है कि जिसकी वजह से खर्च उठा पाए, तो ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगी? बस आपके अंदर जो हुनर है आप उसको पहचानो और आगे बढ़ो। प्रॉब्लम होती है थोड़ी बट, लेकिन आसान नहीं है ये सब करना, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी। जी बिल्कुल। गजाला जी, अगर मैं बात करूँ इस फूड्स की, ये जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, समोसे हैं, मतलब पिज़्ज़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें, बर्गर है, तो गजाला जी मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी सप्लाई करती है, मैकडॉनल्ड्स हैं, पिज़्ज़ा हट्स हैं, ये सारे लोग भी सप्लाई करते हैं, तो आपकी बनाए हुए प्रोडक्ट में क्या ऐसी खूबियाँ हैं, क्या चीज़ फ्लेवर में कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से लोग आपका फूड ले? मेरे जो प्रोडक्ट रहते हैं, जो मैं बनाती हूँ, ये सब हलाल रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होममेड रहता है और पूरा सेफ्टी के साथ होता है। जायके के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप खुद टेस्ट करके देख लीजिए, माशाल्लाह अच्छा होता है और लोग तारीफ़ करते हैं। मेरा ये इंस्टा आईडी भी है, आप इस पे देख सकते हो। और कोई वेबसाइट या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से संपर्क करते हैं? नहीं, ओनली व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप एंड जी। इंस्टाग्राम पे आपका आईडी अगर जानना चाहूँ तो क्या है? गजाला 5588। इस पे जाके लोग आपसे जी संपर्क कर जी, सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 5588 और कॉलिंग नंबर है मेरा 7738669755। थैंक यू। शहजाद जी, ये बताइए, पहला सवाल मेरा रहेगा, आप यहाँ जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें बड़ी संख्या में हमने देखा महिला काफ़ी संख्या में यहाँ पे स्टॉल लगाई है, तो आपने आने के बाद में किस तरीके का माहौल क्या लगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से शहजाद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, जो फ्यूजन इनका इन्होंने काफ़ी टाइम से ये एग्जीबिशंस को कर रहे हैं माशाल्लाह। जब इन्होंने हमसे बात की और हमको कहा कि ये एग्जीबिशन बेसिकली ज़्यादा फोकस कर रहा है उस हमारी घर की लेडीज़ को जो माशाल्लाह बहुत हुनर है और माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं, मगर उनको डायरेक्ट कस्टमर से मिलाने का एक ये एग्जीबिशन का जो दौर है, ये बहुत ही अच्छा एफर्ट शहजाद भाई और उनकी टीम कर रही है। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह कि इसी तरीके से एग्जीबिशंस मुंबई शहर में होते रहे, ताकि हमारी जो घर में जो टैलेंट है, हमारी माँ बहनों का जो टैलेंट है, वो इंशाल्लाह इस तरीके से अच्छे माहौल में लाए और डायरेक्ट कस्टमर से मिला के उनके बिज़नेस को ग्रो करने का एक मौका मिले इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। शहजाद जी, अगर मैं बात करूँ आपके एनजीओ जी। सेवा एनजीओ से जुड़ा हुआ मैं सवाल करना चाहूँगा। सेवा एनजीओ ज़मीनी स्तर पर किस तरीके का काम जनता तक किस तरीके की मदद पहुँचा रही है? देखिए, 25 साल पहले जब मेरे अब्बू ने इस संस्था को फॉर्म किया था, तो उसका बेसिकली मकसद सिर्फ यही था कि गरीब बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करना, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 ईयर्स से हर साल तकरीबन हम 5000, 6000, 7000, कभी कभी 8000 बच्चों को हेल्प करते हैं एजुकेशन के अंदर। और सिर्फ सेवा का जो प्राइमरी फेस या जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सिर्फ एजुकेशन है। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मेरे अब्बू ने मुझे इसका प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो हम 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल फील्ड में थोड़ा काम कर रहे हैं, जॉब के उसमें थोड़ा काम कर रहे हैं। अब हमने कुछ दिन पहला मैट्रिमोनियल के उसमें थोड़ा काम किया है। ग्लोबल फाउंडेशन एक संस्था है जिनके साथ में हम जो गरीब बच्चे जो जेल में बंद है, जिनके पास अपने बेल का अमाउंट नहीं है, उसके लिए हम उनके साथ में हेल्प कर रहे हैं, इनके साथ में कुछ इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम उसको सेवा को और एक्सपेंड कर रहे हैं। रास्ते पर उतर के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, बस दुआ है आप लोगों की। जी सर, मैं अगर बात करूं आपकी पृष्ठभूमि की, वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। आपके पिताजी कई सालों से जो है राजनीति में रहे, विधायक रहे, और कई साल उन्होंने कांग्रेस में कई साल उन्होंने दिए, और काफ़ी माने जाने नेताओं में गिने जाते हैं। तो सर, पृष्ठभूमि के हिसाब से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपका मन है राजनीति में आने का? हाँ, इंशाल्लाह। सबसे पहला तो सारी तारीफ़ अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे अब्बू को एक मकाम दिया है, और इंशाल्लाह मैं भी उस पर कोशिश कर रहा हूँ, और ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे इस चीज़ में, राजनीति में। जी, मैं सवाल करना चाहूँगा, जिस अभी आने वाला जो समय है चुनाव का है, महानगर पालिका का चुनाव है, और मुंबई की महानगर पालिका पूरा देश जानता है, देश की सब में बड़ी महानगर पालिका है, सब में ऊंचे स्तर के बजट वाली महानगर पालिका है। जी। सर, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, क्या इस बार चुनाव में एक युवा चेहरा जनता के बीच में नज़र आएगा आपकी शक्ल में? इंशाल्लाह। फ़िलवक्त हम जिस तरीके से पूरे मुंबई में काम करते हैं, काम शुरू है। अक्टूबर में इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि रिजर्वेशंस का लॉटरी होने वाली है। एक बार रिजर्वेशंस फाइनल हो जाए तो हमको पता चल जाता है कि किस किस जगह पर हम, सिंस आई फॉल ओनली इन जनरल कैटेगरी, तो मेरे को उसी कैटेगरी में चुनाव लड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन ज़रूर लड़ेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी का
एक बहुत ही अच्छा एक सेटअप है जो हमारे नए अध्यक्ष मुंबई के भाई जगताप जी है, हमारे महाराष्ट्र के नाना पटोले जी है, मिलिंद देवरा जी की सरपरस्ती में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं साउथ मुंबई में और काफ़ी मुंबई में। तो इंशाल्लाह चुनाव तो ज़रूर लड़ेंगे, अल्लाह कामयाब करे, दुआ कीजिए इंशाल्लाह। आपसे चलते चलते करना चाहूँगा राजनीति के बारे में। जी जैसे कि यानी काफ़ी लोग हैं जो मतलब आपका चेहरा राजनीतिक तौर पर आपको बहुत कम लोग जानते हैं, सोशल वर्क की नियत नज़र से आपको काफ़ी लोग जानते हैं। जी सर, राजनीतिक जानकारी की अगर मैं बात करूं, विश्लेषण की बात करूं, तो देश में या राज्य में जिस स्तर की राजनीति हो रही है, आप युवा हो, जी तो उस राजनीति को आप किस नज़र से देख रहे हो? जिस तरीके से केंद्र की राजनीति है, स्टेट गवर्नमेंट की राजनीति है, उसके पैमाने को किस तरीके से आप आते हैं? नहीं, सेंट्रल की राजनीति तो बिल्कुल ही मतलब इसमें तो बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो प्लान्स है और उनकी जो राजनीति का स्टाइल है, इसमें तो हमको युवा लोग को बात ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमने हमारे दिमाग में और हमारे दिल में एक चीज़ तय कर ली है कि इंशाल्लाह इस बार आने वाले महानगर पालिका के बाद पार्लियामेंट आएगा, फिर असेंबली आएगा। इंशाल्लाह अब से ही हम उस चीज़ में यंगस्टर लोग काम कर रहे हैं कि किस तरीके से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर और स्टेट के बाद सेंट्रल में किस तरीके से इनको इंशाल्लाह हटाना है। आप अगर मीडिया की बात करो, मीडिया पूरा ख़रीदा हुआ है, तो मीडिया सिर्फ उनकी अच्छाई दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अगर स्टडी करोगे तो एवरी इंडिविजुअल, एवरी यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ से, जॉब्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, बेसिक नेसेसिटीज़ के मामले से, महंगाई के मामले से, बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और इंशाल्लाह बीजेपी गवर्नमेंट को इसका पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह। बिल्कुल रोल। इस समय हम एक एग्जीबिशन में मौजूद है जिसका नाम है फ्यूज़न एग्जीबिशन, जो कि मदनपुरा मॉरलैंड रोड पे आयोजित किया गया है। और यहाँ पे जो है ये महफिल हॉल है, जिसके हॉल में तरह तरह के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। उसमें से कई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो घर में ही हाथों से बनाए गए हैं, जिसमें कि सब में ज़्यादा संख्या मैंने यहाँ पे देखी तो महिलाओं की थी। महिला जो है बड़े पैमाने पर जो है अपने घर से अपने शौहर का, अपने पति का हाथ बटाने के लिए कहीं ना कहीं कोविड काल के चलते हुए जो तंगी लोगों के घरों में आई हुई है, उससे जो है कहीं ना कहीं निपटने के लिए इस तरीके का जो उन्होंने कदम उठाया, और वो इस कदम में सफल भी हुई। और वो लोगों तक इस चीज़ का मैसेज भी पहुंचाना चाह रही है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, बशर्ते आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। इस समय मेरे साथ में शहजाद शेख हैं, जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। शहजाद जी, ये बताइए कि कितने सालों से आप इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो? बेसिकली मैं एक एनजीओ से बिलोंग करता हूँ, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी फाउंडेशन से, जो हम लोग 12 सालों से चला रहे हैं। और उसी के दौरान मैंने देखा कि हम लोग जब भी विज़िट करते हैं ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम में, तो वहाँ पे जो लेडीज़ होती है, यही होता है कि उनका हमारे बच्चे ने हमें निकाला, ऐसा हो गया, बहुत सारी स्टोरीज़ होती है। तो जब ये ऐसी लेडीज़ को मैं देखता हूँ, जब ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताते हुए सेल करते हैं उन्हें, तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए इनको, जहाँ पे हम मार्केटिंग करके लोगों को इनवाइट करें अच्छे अच्छे सोसाइटीज़ के नज़दीक की बिल्डिंगों में से, ताकि वहाँ के लोग इनके पास आए, इनके स्टॉल पे विज़िट करके इनके बिज़नेस को ग्रो करें। और पहली तो ये कहना चाहूँगा कि जो करंट पैंडेमिक चल रहा है, उस सिचुएशन को देखते हुए ये जो एग्जीबिशन आज रखा है हमने, वो पहले ही हमने प्लान कर लिया था। पहला जो हमने एग्जीबिशन किया था, उसमें हम लोगों ने 1500 पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लेकिन उसमें हम लोग ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था कि मतलब उसको देख के लोग जो है 2200 के फुटफॉल्स हमें आए थे फर्स्ट एग्जीबिशन में। ये बार भी हम लोग ने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन ड्यू टू करंट सिचुएशन हम लोग ने ज़्यादा सोसाइटीज़ में इन्विटेशन दिए और उनके सेक्रेटरी हैं उनको इन्विटेशन दिए। तो उस हिसाब से जो है हमारा फुटफॉल्स आज का जो टारगेट है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे। और बेसिकली 90% आपने देखा होगा यहाँ पे महिलाओं का स्टॉल्स लगा हुआ है, जो घर से प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आप अपना व्हाट्सअप ओपन करते हो तो व्हाट्सअप पे उनका स्टेटस होता है। तो बेसिकली हमारा यही मोटिव था कि यहाँ पे उनको हम प्लेटफॉर्म दिया जाए एक अच्छा सा, जहाँ से उनका बिज़नेस ग्रो हो। और कोई लेडीज़ का जैसा है उनको बिज़नेस प्रमोट करना है, तो हमने उनको भी जो ऐसे कंसेशन स्टॉल्स दिए हैं, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम अपना स्टॉल्स पुटअप कर रहे हैं अपना बिज़नेस, और वो ग्रो करना चाहते हैं। तो उससे प्रमोशन होता है उनका, इंशाल्लाह उनके आगे के बिज़नेस को जो बहुत ही फ़ायदा हो। बिल्कुल। शहजाद जी, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने देखा कहीं पे फूड प्रोडक्ट जो है लगे हुए हैं, कहीं पे
डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, जैसे यानी खुद फैशन डिज़ाइनर हैं और घर से ही वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो मैंने जब बात की उन लोगों से तो उन्होंने कहा कि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो कहीं शॉप या शोरूम खोल कर इस तरीके से बिज़नेस लीड करें, तो उनकी मजबूरी है कि घर से ही उन्हें करना पड़ रहा है। तो सर आपने ऐसे ही लोगों को, सारे लोगों को मैंने देखा, काफ़ी लोग जो हैं इसी संख्या के लोग हैं। बिल्कुल, ये सब दुआ है मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे घर वालों का सपोर्ट है और मेरे फ्रेंड्स लोगों का सपोर्ट है। आपको पता है कि कोई भी एग्जीबिशन या एक इवेंट करने के लिए एक जन काफ़ी नहीं होता, उसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है। तो ये मेरी पूरी टीम की कोशिश है, हमारी एनजीओ की कोशिश है कि हम इनको ऐसे प्लेटफॉर्म हर बार दें। अभी तो फ़िलहाल ये जो करंट सिचुएशन है उसमें भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने की, इनका प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि ये इनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए ताकि वो खुद सामने से आए और इनका बिजनेस जो है ग्रो करे। जी शहजाद जी, अगर मैं जानना चाहूँ, आपने कहा आपकी एनजीओ है, तो किस किस तरीके का आप लोग काम करते हैं एनजीओ के द्वारा? एक तो ये हो गया कि महिलाओं को जो है प्रमोट कर रहे हैं, उनके बिज़नेस को उस बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, तो और क्या क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे जैसे साउथ मुंबई में और आउट ऑफ द मुंबई भी हम जो है विज़िट करते हैं ऑर्फनेजेस वगैरह में, और ऑनलाइन उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे उनको कबर्ड चाहिए, बेड का रिक्वायरमेंट है, टीवी, कंप्यूटर्स, एजुकेशन के रिलेटेड कुछ चाहिए, तो वो भी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे और ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है 2200 या 2500 लोगों का, जिसमें हम लोग मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जिसे मदद करनी होती है अल्लाह ताला उनसे हमें जोड़ देता है, और इसी जोड़ने के कारण जो है उनकी हम मदद कर पाते हैं। तो ऑर्फन्स हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, स्पेशल किड्स हो गए, तो ये सब एनजीओज़ में हमारा विज़िट होता है। और 26 जनवरी को हमारा एक स्पेशल इवेंट होता है, हमारे पुलिस सर्विस जो करते हैं, पुलिसमैन, गार्ड्स हो गए हमारे, तो इनके लिए हम 26 जनवरी को इवेंट करते हैं जो बीकेसी से लेके पूरे वीटी तक होता है। स्नैक्स बॉक्स के साथ साथ उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये अपनी जान पर खेल के हमारे लिए साल भर, पूरे दिन भर खड़े रहते हैं ट्रैफिक में, और एज वेल एज़ हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके लिए हम लोग हर चीज़ फील्ड में हम जो है हम लोग मतलब घुसना चाहते हैं, और उसको हम जो है खुद के तरफ से जो है जितनी हेल्प होती है हम करना चाहेंगे। जी शहजाद जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, फ्यूचर प्लान आपका क्या है? आने वाले समय में आपने क्या कुछ सोच रखा है, क्या कुछ करना चाह रहे हो? जैसे महिलाओं का मामला ले लिया जाए, या जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है, लोगों में जो बेरोज़गारी फैली है, तो उस सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके का आगे कुछ विचार, आपने कुछ प्लान बना रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारी एनजीओ मैंने बताया आपको, तो हम लोगों का ये प्लान है कि अभी जो जॉब्स जो है अभी वैकेंट है ही नहीं कहीं पर, तो हमारी कोशिश ये है, हम लोगों ने अभी 16 to 17 एचआर कंसल्टी से टाई अप किया है। तो हम लोग ऑनलाइन जो है जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, जो कि हम लोग बताना नहीं चाहते खुल के, लेकिन हम लोग इंटरनली जो है हम लोग कोऑर्डिनेट करके जॉब रिज्यूम मंगा के हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। और ये एग्जीबिशंस को लेके हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा दुबई एक्सपो होता है, मनाली एक्सपो होता है, बहुत सारे एक्सपो बड़े बड़े इसमें होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, मैं खुद कॉरपोरेट में हूँ, पीएफटी में हूँ, तो मेरा मतलब उनके साथ ताल्लुक़ है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो बेस्ट जो करता है, या मतलब मैं जितने से जितने स्टॉल्स, ये यहाँ के स्टॉल्स को मैं जो है दुबई एक्सपो में लेके जाना चाहूँगा। ये मेरा सपना है एक्चुअली, कि अपने एरिया को जो है मैं दुबई एक्सपो में इंशाल्लाह लेके जाऊँ। जी शहजाद जी, अगर मैं बात करूँ, कई सारी महिलाएं ऐसी है जो मान लीजिए हमारा न्यूज़ चैनल देख रही है, तो वो भी अगर इस तरीके से आपसे जुड़ना चाहती है, संपर्क करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाना चाहती है, लोगों तक पहुँचना चाहती है, तो किस तरीके से आपसे संपर्क करें? बिल्कुल, हमारा पहले तो हमारा एनजीओ है H2 फाउंडेशन, आप टाइप करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। एज वेल एज इंस्टाग्राम पे आप फ्यूजन एक्सेड डालोगे, FUSIONEXAD, तो उसके ज़रिए भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें सिर्फ हाई का मैसेज भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपके जो कनेक्टेड नंबर रहेगा इंस्टाग्राम से, वो आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा हमारी तरफ से इंशाल्लाह। यस, तो उसके ज़रिए आप जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता कर सकते हैं, और हम जो है डेली बेसिस पे अपडेट देते रहते हैं, जैसे जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स है, या कुछ नज़दीकी एग्जीबिशन है, या कुछ ना कुछ हेल्थ कैंप है, तो ऐसी सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल्स फॉरवर्ड करते रहते हैं सबको। बिल्कुल। यस, ये थे शहजाद, आपने सुना। मैंने इनसे सवाल किया कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं जिन्होंने स्टॉल लगा रखा है, और मैंने वजह पूछी तो वजह ये पता चली कि कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, या कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इतनी जो है माली हालत मजबूत नहीं है कि वो कहीं पे दुकान लें या कहीं पे शोरूम खोलें। इस वजह से वो अपने घर से ही, जो सीमित उनका दायरा है,
वहाँ से वो बाहर निकल कर लोगों तक पहुँच रही है और जितना हो सकता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमारी कामना यही रहेगी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो और तरक्की करें। और इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, शहजाद जी से मैंने पूछा था कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या संपर्क करना चाहता है तो किस तरीके से करें, तो उन्होंने संपर्क के सारे साधन बता दिए हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप घर पे अपना कोई छोटा मोटा व्यापार चला रहे हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर अपने व्यापार में किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इनसे राय मशवरा कर सकते हैं उस नंबर पर या उस आईडी पर संपर्क करके। और जैसे कि यानी भारत में महिलाएं, जिस तरीके से कहा जाता है कि गृहिणी जो होती है वो जो है स्तंभ होती है किसी भी घर का, जो कि उस घर की छत जो है उसके कंधों पर टिकी होती है। अगर गृहिणी अपने कदम मजबूत कर ले तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जो बिखरेगा। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।